यहाँ पर ब्रजवासी अपने अपने घर पहुँच गए। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ के हाल चाल और सुनो। गोवर्धने धृते शैले आतारात रक्षिते ब्रजे। गोलोकात ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एव च। भगवान ने जिस समय पर्वत विराजमान कर दिया, पर्वत विराजमान करने के बाद अब इंद्र आए, क्योंकि बड़े बड़े जो थे वे तो आकर के पहुंच गए, अपने अपने घर के लिए जाने लग गए। तब तक यहाँ भगवान कृष्ण यहीं थे और उन भगवान कृष्ण को वहीं पर देख करके इंद्र आए और इंद्र आ करके वहाँ पर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन माफ़ी मांगने का तरीका थोड़ा सा अलग था, वो बताना चाह रहा हूँ। तो आए कैसे? अब एक बात बताओ, कोई बहुत आदरणीय व्यक्ति हो, अपने आप को सब कुछ बनता हो, यदि वो माफ़ी भी मांगेगा तो क्या विचार करेगा कि एकांत में मिल जाए और फिर माफ़ी मांग लें, और एकांत में कुछ भी कह लें सब चल जाएगा, है ना। यहाँ पर इन्होंने यही किया। इंद्र ने क्या किया? विविक्ता उपसंज्ञ व्रीडिता कृत हेलनम। विविक्ता माने एकांत में जाकर के मिले और बड़ा व्रीडिता, लज्जा बड़ी आ रही थी। क्यों? कृत हेलनम, अपराध किया था। स्पर्श पादयोरेनम क्रीटेन अर्कवर्चसा, और वहां जाकर के पहले भगवान के पांव पड़े और पांव पड़ने के बाद सूर्य जैसा चमकता हुआ उतारा मुकुट भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद अब ये अपने लग गए लाइन में अपनी स्तुति करने, भगवान मान जाओ। कहने लगे कि पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समेयते मानम विदुन्मन जगदीश मानिनः। कहने लगे कि तुम ही हमारे मम्मी हो, तुम ही पापा हो। एक बात बताओ, भगवान को, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि पिताजी हों, उनसे कह दे तुम ही मम्मी हो, तुम ही पापा हो, पापा क्या कहेंगे? तुरंत डंडा उठाएंगे, चल हमें मम्मी बना दिया, मम्मी तुम्हारी घर है, हम पापा हैं, कहेंगे कि नहीं? लेकिन भगवान के सामने जब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं तो कहते त्वमेव माता जब पिता त्वमेव, तुम ही हमारे मम्मी हो, तुम ही पापा हो। त्वमेव बंधु, कैसा है? सर्वमम देव देव, तुम ही हमारे बंधु भाई भैया लोग हो, तुम ही हमारे सारे देवता हो। भगवान आज तक नाराज नहीं हुए। वही भाषा, ये श्लोक है गर्ग संहिता का, उसमें ये दिया गया है। यहाँ पर कहा कि तुम ही हमारे पिताजी हो, तुम ही हमारे गुरुजी हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। और इस भयंकर संसार में काल के समान उपात दंडा, आप दंड लेकर के तैयार रहते हैं, जो भी अपराध करे उसे दंडित करते हैं। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहते, अपनी इच्छा से। कौन सा सीटी? नीचे वाले कम कर दो, ये वाला मारा इस तरफ का कम, उस तरफ वाला कम कर दो। श्री राधे, हाँ श्री राधे, श्री राधे। तो कहने लगे कि मानम विधुन्मन, अभिमान जिसको आ जाता उसको नष्ट करने के लिए आप इस संसार में
अवतरित होते हैं। और किसका कि जो जगदीश मानिनः, जो अपने आप को ही ईश्वर समझते संसार का, उनका अभिमान छीन करने के लिए आप यहाँ आते हो। और कई कैसे लोग, कई ये मत विधा अज्ञा, जो हमारे जैसे मूर्ख हैं। और ताम वीक्ष काले भयमासु तन्मदम, जो कि हमारे जैसे अज्ञानी लोग हैं, उनके अभिमान को दूर करने के लिए हित्वार्य मार्गम प्रवंत पस्म्या इहा खलानाम अभितेनुशासनम, जो अच्छे मार्ग को छोड़ करके अभिमान के कारण बुरे मार्ग में लग जाते हैं, तो उनको सही मार्ग दिखाने के लिए आप यहाँ अनुशासन करने आए। बहुत एक बात और बताए माता, जैसे बहुत देर तक हम तुमसे, आप जैसे नाराज हो जाओ, हम बहुत देर से तुमसे कुछ बात करें, अब आप हमारी तरफ देखो ना, तो थोड़ी देर बोलने के बाद हिम्मत टूट जाएगी। क्योंकि हम कुछ भी कह रहे हैं तो उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो हिम्मत टूट जाएगी। तो थोड़ी बात कह के अपनी बात खत्म करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी देर मात्र, यहाँ 9 श्लोक दिए गए, उन्होंने अपनी बात कही और बात कह करके वे अपन धीरे से निकलने लग गए। भगवान ने देखा कि अब ये जाने वाले हैं, तो जैसे ही निकले बाहर के लिए, भगवान ने तुरंत बुलाया, कहने लगे इधर आओ। आ गए, क्योंकि सुनो, गम्यताम शक्र भद्रम वाह, यहाँ से तुम जाओ, ठीक है, तुम्हारा भी कल्याण हो, लेकिन क्रियताम मेनुशासनम, मेरे अनुशासन का पालन करते रहना, ये ध्यान रखना तुम। और स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार में स्थिर रहना। ये बताओ, तुम्हें प्रलय करने का अधिकार किसने दिया था? इंद्र कहने लगे हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया था। तुम्हें प्रलय करने का अधिकार नहीं दिया था, तो तुम प्रलय किसकी आज्ञा से करने लग गए? क्योंकि आज्ञा भी किसी की नहीं थी। प्रलय करने का अधिकार किसका है? क्योंकि आपका, तो तुमने कैसे किया? इसलिए स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार में ही स्थिर रहना। और युक्तैर्वा स्तंभ वर्जितम, एकाग्र चित्त होकर के, स्तंभ वर्जितम माने अकड़खोरी छोड़कर कि जो मर्जी हो वही करो। कुछ इंस्ट्रक्शंस इधर उधर से भी आए, उनको भी फॉलो करना होता है। हम तुम्हें जो इंस्ट्रक्शंस देते रहे उनको भी फॉलो करते रहना, हमारे फोन वोन अटेंड करते रहना, हमारी आज्ञा के अंदर रहना। ये इसीलिए स्तंभ वर्जितम, अकड़ खोरी छोड़ करके अपने अधिकार के अंदर रह करके अपना पालन करो। इस प्रकार से जब यहाँ पर उन्होंने कहा, तब ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ से सुरभि माता आई। सुरभि माता ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद यहाँ पर भगवान का कीर्तन भी हुआ। और आज जब गौ माता ने, सुरभि माता ने अभिषेक किया, तो यहाँ गोविंद नाम पड़ा। और गोविंद नाम पढ़ते ही यहाँ पर आज एक नया नाम इन्हें मिला, गोविंद। और यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने अपना जो प्रण था उसे पूरा किया, गोपालों की रक्षा की। बोलिए गोविंद भगवान की जय।